तो साथियों, आप सभी के सामने लेके आए वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीटीईटी के संबंध में। पीटीईटी का मतलब प्री टीचर्स एजुकेशन टेस्ट, ठीक है। तो ये जो गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में जो है वो इस परीक्षा का आयोजन करवाता है, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन की दिनांक देख लीजिए आप, जो आई है ऑफिशियल दिनांक है 15/3/2023 का नोटिफिकेशन है ये, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे आज की, आप किस किस तरीके से फॉर्म इसमें फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान राज्य में स्थित विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में, ठीक है, बीएड कॉलेजेस में, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में बीएड कॉलेजेस में 2023-24 के लिए 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम, यानी 2 साल का तो बीएड करवाएंगे ये, तथा 4 साल का इंटीग्रेटेड बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड, ठीक है, बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड, ठीक है। 2 ऑप्शन है आपके पास में। जो बीएड करना चाह रहे हैं उनके लिए भी एग्जाम है ये, और जो इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं बीएससी प्लस बीएड या फिर बीए प्लस बीएड, ठीक है, उनके लिए भी ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपसे ऑनलाइन मोड में ही आवेदन मांगे जा रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है, तो आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, जो कि अखबार में उन्होंने जारी किया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो उन्होंने अखबार में आप लोगों के लिए जारी किया था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके पात्रता क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन कौन इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसमें प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट पीटीईटी, ठीक है। इसमें जो योग्यता है वो है स्नातक या फिर स्नातकोत्तर, यानी आप या तो यूजी आपने कर रखी हो, स्नातक आपने कर रखी हो, या फिर स्नातकोत्तर यानी पीजी आपने कर रखी हो, ठीक है। या फिर ऐसी भी कोई भी एग्ज़ाम जो इसी के समकक्ष मानी गई हो, ठीक है। तो वो आप जिन्होंने ये कर रखा कोर्स वो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब इन्होंने परसेंटेज कितनी मांगी है, मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज कितनी है जो कि इन्होंने मांगी है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप जनरल, ओबीसी, क्रीमी लेयर, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस हेतु न्यूनतम 50%, ठीक है, कम से कम 50% अंक होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एससीज, एसटीज और ओबीसीज, ठीक है, जो क्रीमी लेयर के अलावा जो है, ठीक है, विशेष पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग तथा विधवा या तलाकशुदा महिलाएं जो हैं उन लोगों के लिए कितना है 45%, यानी 5% का इनको छूट कंसेशन मिला है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं प्री बीए या बीएससी बीएड एग्ज़ाम, ठीक है। इसके लिए क्या योग्यता है, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, ठीक है, या सीबीएसई या राज्य सरकार द्वारा अन्य राज्यों के ही बराबर या समतुल्य घोषित की गई कोई भी सीनियर सेकेंडरी के समकक्ष कोई भी परीक्षा, ठीक है, उसमें आप लोग पास हो रखे हों। तो वही क्राइटेरिया इसके अंदर भी है, 50% मार्क्स इन सब लोगों के लिए है, और 45% मार्क्स यहाँ पे कहाँ पर 10+2 में होने चाहिए आपके पास में, ठीक है। तो पीटीईटी के लिए आपको जो एलिजिबिलिटी है उसके अंदर आपसे यूजी या फिर पीजी की डिमांड की गई है, और जो बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसके अंदर एडमिशन के लिए 10+2 में आपके 50% मार्क्स या फिर 45% मार्क्स होना ज़रूरी है, ठीक है। इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि जो मिनिमम परसेंटेज का जो क्राइटेरिया इन्होंने फिक्स किया है उससे 1 अंक भी अगर कम है आपका तो भी आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा, उस एग्ज़ाम में परमिट नहीं किया जाएगा आपको, ठीक है। तो ये है आपके पास में एलिजिबिलिटी। एक इन्होंने मेंशन और किए जो हर एग्ज़ाम में एलिजिबल होते हैं लोग जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी, ठीक है, या तो 10+2 में है जिन्होंने दे दी है या फिर देंगे, या फिर जिन्होंने यूजी या पीजी के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स दिए हैं और उन एग्ज़ाम्स का अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, तो वो भी इस एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब फाइनल इनका जो वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा, ठीक है, तो उस वक्त उन्हें काउंसलिंग के वक्त, ठीक है, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है तब तक उनको पास जो आप उनकी जो एग्ज़ाम उन्होंने दिया है वो एग्ज़ाम पास करके क्राइटेरिया उनको फुलफिल करना पड़ेगा, उनको ओरिजिनल मार्कशीट उनको उस वक्त सबमिट करवानी पड़ेगी ओरिजिनल, यानी उस वक्त आप योग्य हो जाने चाहिए जो पात्रता उन्होंने मांगी है, यानी 10+2 पास हो गए हो आप, स्नातक या फिर स्नातकोत्तर पास कर ली हो आपने, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें ये नहीं मानेंगे, ठीक है। महाविद्यालय जब कॉलेज जब अलॉट होगा आप लोगों को, काउंसलिंग के बाद जब कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके अंदर ये किसी भी प्रकार का कोई प्रोविजनल प्रमाण पत्र इनको नहीं मानेंगे ये, ठीक है। और न्यूज़पेपर में अगर आपका रिजल्ट घोषित हुआ है, न्यूज़पेपर के अंदर आपका पब्लिश हुआ अगर रिजल्ट, तो उसको भी ये मान्य नहीं मानेंगे, ठीक है।
और इंटरनेट से जारी अंक तालिका, यानी इंटरनेट वाली मार्कशीट भी ये नहीं मानेंगे, आपको ऑफिशियल और ओरिजिनल मार्कशीट इनको सबमिट करवानी पड़ेगी उस वक्त। ठीक है, अगर आप नहीं सबमिट करवाते हैं तो आपको अपात्र माना जाएगा, आपको आगे फर्दर आपको एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन आपका जो आवेदन भरना है उसकी शुरुआत हो गई है 15 मार्च 2023 से। ठीक है, इसके बाद में जो परीक्षा शुल्क और ऑनलाइन आवेदन, इसकी अंतिम तिथि जो है वो है 5 अप्रैल और 2023 11:59, यानी रात को 12 बजते ही तो ये पोर्टल बंद हो जाएगा, ऑनलाइन एडमिशन वाला, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला। ठीक है, और जो एग्ज़ाम की डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। एग्ज़ाम की डेट जो है वो 21 मई 2023 है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, अब ये रिजर्वेशन की बात इन्होंने की है कि आरक्षण जैसा भी राजस्थान राज्य सरकार के नियमानुसार जो भी सीटें रिजर्व रहेगी उसी के आधार पर इनको आरक्षण उपलब्ध होगा। ठीक है, इसकी जो विस्तृत दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं, वो आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, जो कि वेबसाइट का जो आपको वेबसाइट दी गई है वो है www.ptetggtu.com। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से और भी जानकारी ले सकते हैं जाके। इसके बाद बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया क्या है। ऑनलाइन आप आवेदन करेंगे तो आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देख लीजिए, आपको वेबसाइट बता दी गई है, तो उस वेबसाइट पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको लिंक दी गई है, दोनों एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग लिंक्स दी गई है। ठीक है, अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे मांगेंगे तो मैं एक नया वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अलग अलग सेक्शन में 2 सेक्शन जो हैं, उन अलग अलग सेक्शंस में किस तरीके से ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, इसके अलावा इसी में ऑनलाइन एग्ज़ाम जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ठीक है, वो किस किस तरीके से भर सकते हो। आप खुद अपने बेसिस पे भर सकते हो, या फिर साइबर कैफ़े पे जाके भर सकते हो, स्वयं के कंप्यूटर से भर सकते हो, या फिर ई-मित्र के माध्यम से भर सकते हो। ठीक है, कोई भी ऑफलाइन आवेदन अगर आपने हाथ से भरा है और तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, हाथ से भरा गया कोई भी आवेदन पत्र ऑफलाइन किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो फीस जो है वो है 500 रुपीज़, 500 रुपये इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से करना, आपको खुद अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ई-मित्र से आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट के बाद में आपको आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिंट कर पाएंगे आप। ठीक है, जब तक पेमेंट नहीं होता तब तक आप अपने जो आपने फॉर्म भरा है उस फॉर्म की आपको हार्ड कॉपी प्रिंट नहीं कर पाएंगे आप। जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा उसके बाद में आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपनी हार्ड कॉपी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अगर नकद भुगतान करना चाहते हैं आप तो आप फॉर्म भरने के बाद में पेमेंट इनवॉइस के माध्यम से ई-मित्र किसी भी शाखा में जाकर नकद जमा करा सकते हैं। ठीक है, और ई-मित्र की किसी भी शाखा पे अगर आप पेमेंट जमा कराएंगे तो उसके अगले दिन आपको आपकी जो आवेदन पत्र उसका प्रिंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई समस्या आती है किसी को कि आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है, ठीक है, उसके बाद भी आपको प्रिंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आपने पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, आपके पास में रिसिप्ट है और उसके बावजूद भी आपका प्रिंट नहीं शो कर रहा है, प्रिंट मिलने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो आप जो निर्धारित अवधि है इनकी, ठीक है, 5 तारीख से पहले, ठीक है, तो उसमें आप इस हेल्पलाइन नंबर पे 2 हेल्पलाइन नंबर दे रखिए और ईमेल आईडी दे रखिए। ठीक है, तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में इन्होंने कुछ और सजेशंस दिए हैं आपको, रिकमेंडेशन दिए इन्होंने कि ऑनलाइन आवेदन पत्र को आप संभाल कर रखें। ठीक है, उसका प्रिंट ले लें, उसकी हार्ड कॉपी अपने पास में रखें और आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रति यानी अटेस्टेड फोटोकॉपी, सभी जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं 10th के 12th के जो भी रिक्वायर्ड हैं उन सभी की फ़ोटोकॉपी अटेस्टेड होनी चाहिए, अपने पास में आप संभाल के रखें। ठीक है, तो ये कब काम में आएगी? काउंसलिंग के बाद में जब आपको कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, जब आपको कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पे एडमिशन के टाइम पे आपको जमा करवाना है। ठीक है, अब ऑनलाइन जब आप आवेदन करेंगे तो उसमें आपसे 2 जिले मांगेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर के लिए 2 जिलों की चॉइस आपसे मांगी जाएगी, तो उन्हीं में से अवेलेबिलिटी, उपलब्धता के आधार पे आपको कॉलेज का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको अलॉट किया जाएगा। ठीक है, परीक्षार्थी अपना मोबाइल नंबर सही भरें एडमिशन फॉर्म भरते वक्त। ठीक है, ताकि संबंधित सूचना आपको SMS के माध्यम से संबंधित मोबाइल नंबर पर यथासंभव दी जा सके। ठीक है साथियों, तो ये था PTET के लिए आवेदन पत्र आपको किस तरीके से करना है, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, लास्ट डेट्स क्या है, फीस क्या है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आपको इसी तरीके की वीडियोज़ और चाहिए तो आप प्लीज़
इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद।